परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसका त्याग? संसार का, संसार की वासनाओं का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, तो उसका नाम है मुंडक उपनिषद। तो उस मुंडक उपनिषद में शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि परमात्मा का ध्यान कैसे लगाएं, प्रभु को कैसे प्राप्त करें। यानी उपनिषद, वेद और दर्शन कहते हैं कि ईश्वर ध्यान से ही मिलता है। कैसे मिलता है? ध्यान से। जबकि जो लोग वेदों को नहीं पढ़ते, उपनिषद दर्शनों को नहीं पढ़ते, उन लोगों की मान्यता है परमेश्वर पूजा पाठ से मिल जाता है, तीर्थ व्रत करने से मिल जाता है, भूखे रहने से मिल जाता है। वैदिक दर्शन करके नहीं, ध्यान से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? ध्यान से मिलेगा। और ध्यान कौन करता है? आत्मा। ध्यान कौन करता है? आत्मा। शरीर नहीं करता है। शरीर तो ध्यान के लिए बैठता है, शरीर ध्यान के लिए मन भी नहीं करता है। मन को शांत किया जाता है। मन को क्या किया जाता है? बुद्धि भी नहीं करती है। बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। बुद्धि से क्या लिया जाता है? निर्णय। तो शरीर को रोका जाता है, मन को स्थिर किया जाता है, बुद्धि से निर्णय लिया जाता है, और फिर आत्मा से ध्यान किया जाता है। अब समझ में आ गया? ध्यान का जब भी संबंध होगा किससे होगा? आत्मा से होगा। तो उसके गुरु ने कहा, प्रणवो धनु, हे जीवात्मा, प्रणव कहते हैं ओम को। ओम के बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम प्रणव है, और यह प्रणव नाम योगियों को बहुत ही प्रिय नाम है। ओम से भी अधिक प्रिय नाम है प्रणव। लेकिन प्रणव का अर्थ ओम ही होता है, ये न समझ लेना कि प्रणव कुछ अलग होगा। तो प्रणव का मतलब है णव स्तुति प्रोत्सर्ग से प्रणव शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भली भांति भगवान का जिसमें ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा का प्रणव नाम है। स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं प्रणवो धनु, ओंकार का धनुष बनाओ। क्या बनाओ? किसका? ओंकार का धनुष बनाओ। शरो ही आत्मा, और आत्मा को बाण बनाओ। सर है बाण। शर मने ये सर नहीं, ये सर तालव्य वाला हो गया। सर वो है शर, शर शर स्वर सरीपा, सर सर मने बाण, सर मने बाण। बाण, आत्मा को बाण बनाओ। और धनुष किसको बनाओ? ओम को। ओम को धनुष बनाओ और आत्मा को बाण बनाओ। क्योंकि जब कोई शिकारी किसी का शिकार करता है तो उसको दो चीज चाहिए, धनुष चाहिए और बाण चाहिए।